हम जो भी करते हैं उसकी प्रगति में होनी चाहिए। अभी आज के जो दिवस के बारे में जैसे प्रस्तावना में कहा गया था, पोप जॉन पॉल II द्वारा 1999 में यह दिवस की स्थापना। ये सिकनेस डे पर हम एक सिकनेस जो हम टर्म यूज करते हैं वो सिर्फ एक बीमारी नहीं है। इट्स नॉट ओनली a पेनफुल कंडीशन जहाँ पेशेंट आया है और वो दर्द में है, पीड़ा में है। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी जुड़ी होती हैं। शारीरिक कष्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पेशेंट के अंदर फियर्स होते हैं, एंग्जाइटीज होती हैं, उसको ये जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 फरवरी को विश्व रोगी दिवस द्वारा प्राप्त होता है। आज इस विशेष दिन में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। प्रभु यीशु। सबको नमस्ते। कैसे सब? अस्पताल में आने से आप लोग शायद सुनते नहीं होंगे कैसे है आप, ठीक है ऐसा ना, लेकिन अस्पताल ऐसे की जगह होना चाहिए जहाँ के शब्द हवाई और आप सब कैसे है मुस्कुराइए ऐसा सुनना चाहिए, क्योंकि बीमारी के दुख दर्द लेकर के हम लोग इधर आते हैं ना, थोड़ा सा निराशा में भटका आते, वहाँ हमें आशा मिलना चाहिए। प्रशासिका सिस्टर लता और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी के HOD एवं DOPT के प्रिंसिपल परम श्रद्धेय डॉक्टर अंजुम जी और डॉक्टर नीलिमा जी, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी के क्लिनिकल सुपरवाइजर सिस्टर प्रशांति जी, हमारे अस्पताल के NS आदरणीय जिबिया जी और यहाँ उपस्थित हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी एवं फातिमा परिवार और फिम्स हमारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग के सभी सदस्यों, उपस्थित हमारे अस्पताल के VVIP वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो है मरीज भाई बहन और उनके रिश्तेदार, आप सबों को एक और बार नमस्ते। और ये जो पुनीत कार्य हम लोग करते हैं उसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमेशा फातिमा परिवार के साथ पूर्वांचल के प्रगति और भलाई के लिए कार्य करने के लिए हमारे मीडिया बंधु हैं। जब कभी कुछ प्रोग्राम हम लोग रखते हैं वे लोग अपना समय निकाल कर हमारे पास इसलिए आते हैं कि हम अपनी मातृभूमि भारत माँ के लिए और उसके राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं और पूर्वांचल की मिट्टी की महक हम जो भी करते हैं उसकी प्रगति में होनी चाहिए। अभी आज के जो दिवस के बारे में जैसे प्रस्तावना में कहा गया था, पोप जॉन पॉल II द्वारा 1999 में यह दिवस की स्थापना हुई। आपको मालूम है कि फातिमा और हमारे पूर्वांचल के अन्य जो स्वास्थ्य संस्थाएं इंटरनेशनल डे अंतर्राष्ट्रीय दिवस स्वास्थ्य से जुड़े हुए अच्छे से मनाते हैं, लेकिन ये दिवस की विशेषता ये है कि सबसे पहले विशेषता है हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और टेक्नीशियंस और अन्य कर्मचारी के इज्जत करना और उन सबको हमारी प्रार्थना में रखना और फिर रोगियों के प्रति, मरीजों के प्रति करुणा की भावना रख करके उनकी इज्जत करना। देखिए आजकल जो तकनीकी बढ़ रहे हैं, हम लोग AI असिस्टेड, रोबोट असिस्टेड और
टेक्नोलॉजी के सब कुछ, वो टेक्नोलॉजी आने के बाद डॉक्टर भी निकल सकते हैं, नर्स भी निकल सकते हैं, सही है ना? तो इतना बेटर है। लेकिन हमें चाहिए, जैसे आज की जो थीम है, लिखा हुआ है कंपैशन ऑफ द समरिटन। आप लोगों ने सुना होगा भला समारी, गुड समरिटन, एक कहावत जैसे एक फ्रेश जैसा बन गया है। और गुड समरिटन को देखेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो मॉडर्न नर्सिंग का आपको जो ज्ञान दिया है, लेकिन एक गुड समरिटन हमारे लिए धर्म, कर्म, संस्कृति, भाषा, राष्ट्र के परे ऐसा एक प्रतीक है जो करुणा के साथ एक सर्वांगीण स्वास्थ्य पद्धति योजना के प्रतीक है वो। यानी जो मेरा अपना नहीं है उन्हें रास्ते पर देख करके उसका जो सेवा शुश्रूषा करके यहाँ तक अपने ही पॉकेट से पैसा निकाल करके उन्हें ऐसे एक स्वास्थ्य स्थान पहुंचा करके उनकी देखभाल करते। और उसमें मतलब कहने का क्या है, जितना भी तकनीक किया जाए, रोबोटिक सर्जरी आ जाए, लेकिन इंसान के दिल से उमड़ने वाली जो करुणा कोई भी मशीन हमारे साथ ला नहीं सकते। ला सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जहां इंसान है, इंसानियत है, और वही फातिमा आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने कहा फातिमा अस्पताल में एक ही वीवीआईपी है, वो फातिमा का निदेशक नहीं है। फातिमा का निदेशक आपके चरण सेवक है। फातिमा अस्पताल के वीवीआईपी और वीआईपी एक ही है, वो मरीज है। उनके जीवन, उनके स्वास्थ्य की सेवा में हम सब, डॉक्टर अर्जुन जी हो, हम सब आप लोगों के सेवक सेविकाएं हैं। हम लोग आपके कंधे पर बैठने के लिए थोड़ी ही अधिकार लेके, आपकी सेवा के लिए। वो सेवा किस प्रकार होना चाहिए? इज्जत और करुणा के साथ। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि एक भिखारी भैया से लेकर, रास्ते से लेकर प्रधानमंत्री जी तक फातिमा में बराबर आदर के साथ आ सकते हैं। और ऐसा होना चाहिए, न केवल फातिमा में, हर एक स्वास्थ्य संस्था में। आज मेरी खुशी है कि इस दिन को हम लोग 2-3 दिन में मना रहे हैं। हमारे डॉक्टर लोगों के आदर में, नर्सेस के आदर में, और आप लोगों के आदर में जानकारी देने के लिए मैं सुबह एक उदाहरण दे रहा था। देखिए, बुद्ध भगवान के बारे में कहा जाता है, जो सिद्धार्थ से वो आलोकित होकर एनलाइटनमेंट पाकर बुद्ध बन गया। कहा जाता है कि उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था मालूम है? जो स्वर्गीय अलौकिक ज्ञान मिला था उन्हें अपने में सीमित रखने का, किसी को नहीं बताने का। लेकिन वहां से वो निकलकर दूसरों को रास्ता दिखाते, जीवन का रास्ता दिखाते। ठीक उसी प्रकार ये जागरूकता कार्यक्रम, ये जो सूचना देने वाली कार्यक्रम वैसा ही है। हमें अपने पास जो प्राप्त ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान को दूसरों की भलाई के लिए बांटना है। इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम में फातिमा हमेशा आगे रहेंगे। हमारे अच्छे अच्छे डॉक्टरों को लेकर के हम लोग घूमेंगे। ये नहीं कि लोग हमारे पास आ जाए, हमें उन लोगों के पास रहना चाहिए। इसलिए मेरे मन में एक प्रोग्राम है, अभी तो होम टू हॉस्पिटल है ना, लेकिन हमें हॉस्पिटल टू होम पहुंचना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति बदल रहे हैं। उसमें एक ही चीज है, इंसान मूल्य है, मूल्यवान है, इंसानियत मूल्यवान है। और एक उदाहरण मैं दे रहा था जागरूकता और ये जानकारी देने के, सूचना देने के महत्व को दर्शाने के लिए। मान लीजिए हमारे बच्चे, हम बचपन में कैसे जाते थे, साइकिल और बस कार से नहीं स्कूल जाते थे, पैदल जाते थे ना। कभी कभी 2-3 किलोमीटर तक हमें पैदल चलना चाहिए। अब्दुल कलाम जी तक वैसा ही जाते थे। ओके, जो भी अगर कभी कभी कुछ जंगल सा जैसे जगह से गुजर के जाना पड़ता है, अगर मान लीजिए वहां विषैले सांप है, जहरीले सांप है, तो क्या होता है? बहुत लोग या बेचैन मार जाएंगे अगर उसके चपेट में आ गया
लेकिन वहां कोई एक सूचना पटक रखे, एक इंडिकेट रहे, सतर्क रहे या ध्यान दीजिए हम इस एरिया में विषैले सांप है, जहरीले सांप है, तो क्या होगा? हमारे बच्चे बच जाएंगे। ट्रीटमेंट से नहीं, सही जानकारी से वहां पहुंचे तो हम लोग थोड़ा सा देर करके चलेंगे। सही है ना? जागरूकता कार्यक्रम का मर्म यही होता है। सच में जागरूकता और जानकारी से ज्यादा जीवन बचा सकते हैं, ना कि ट्रीटमेंट से। ओके, तो वही कार्यक्रम है। और आज के इस कार्यक्रम के लिए आपको मालूम है हमारे साथ मैं महान शब्द इस्तेमाल करके अंजुम जी का जो स्वागत भी करूंगा, रेफरेंस भी करूंगा। ताली बजाइए। डॉक्टर अंजुम जी फातिमा में आए थे, हमारे खरगोश को जो पालने जैसे कुछ छोटा स्ट्रक्चर था, उसी में बैठ करके आज आपको मालूम है ये इंडिया के भारत मां के चुने हुए और गिने हुए एक फेमस ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट मतलब आंख वाला डॉक्टर, वही हम आम भाषा में बताते हैं, आंख वाला डॉक्टर। ओके, डॉक्टर की भी दो आंख है। ओके, तो ये अस्पताल पूर्वांचल की गरिमा और गर्व इसलिए बनी है क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल्स नाउ इन इंडिया। आंख बंद करके इस पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं और गर्व भी कर सकते हैं। ओके, और यही आप लोग महसूस भी करते हैं। डॉक्टर अंजुम जी, आपके जो मूल्यवान समय आज दे रहे हैं, और नीलिमा जी आप सबको धन्यवाद। और आज के इस शुभ अवसर में आप सबों का स्वागत है। गॉड ब्लेस यू। आप लोग जाके अपने अपने भाई बहन को बता दीजिएगा श्री फातिमा हॉस्पिटल आयुष सेंटर चलाते हैं, और हमारे पास जो संसाधन है वो सब आप लोगों के लिए, और इसके जरिए हम भारत मां की सेवा करके राष्ट्र निर्माण में लगे हुए, स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए। और आंखों की ज्योति से ज्यादा क्या इंसान को ईश्वर दे सकता है? सही है ना? तो उसको बचाए रखने में देखिए, हमारे जैसे थोड़ा सा पिछड़े, जो सामाजिक विकास में पिछड़े प्रदेश में क्या हो सकता है आपको मालूम है? एक तो संसाधन की कमी होती है, लोगों को पहुंचने के लिए सही ट्रीटमेंट, दूसरी अज्ञानता, इलिटरेसी की वजह से। मेरे ख्याल से जब मैं पिछले साल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था नेशनल लेवल गवर्नमेंट का, जो अंधेपन और मोतियाबिंद द्वारा वो अज्ञानता से ज्यादा होता है, न कि ट्रीटमेंट की अभाव से। उसको दूर हमें करना है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। यहाँ सभी लोगों को मेरा अभिनंदन है। डॉक्टर फादर सेबेस्टियन, सिस्टर्स, डॉक्टर नीलिमा, मीडिया कर्मी, सारे पेशेंट्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का फातिमा परिसर में स्वागत है। फादर ने ज़्यादातर चीज़ें बोल दी हैं जो मैं बोलना चाहता था, बहुत अच्छे से बताई ये सारी चीज़ें। ये सिकनेस डे पर हम एक सिकनेस जो हम टर्म यूज करते हैं, वो सिर्फ एक बीमारी नहीं है। इट्स नॉट ओनली a पेनफुल कंडीशन जहाँ पेशेंट आया है और वो दर्द में है, निगाह में है। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी लगी होती हैं। शारीरिक कष्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पेशेंट के अंदर फियर्स होते हैं, एंग्जाइटीज होती हैं, उसको ये शक होता है कि वो कितना ठीक हो पाएगा, उसको ये डाउट होता है कि उसका आउटकम कैसा होगा ट्रीटमेंट का, या उसको कितना फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा। पेशेंट के रिलेटिव्स को भी एक मिक्स फीलिंग होती है कि हमारा पेशेंट ठीक होगा कि नहीं होगा, और हमको कितना उसमें खर्चा होगा, कितना हम किस तरीके से हम इसके थ्रू इस प्रोसेस थ्रू निकलेंगे। एट द सेम टाइम हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के लिए एक टाइम ऑफ रियलाइजेशन होता है जब भी कोई सिक आदमी आता है कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो सिर्फ सिकनेस, सिर्फ बीमारी को दूर करने में आ रहे हैं, उसके साथ जो सारे तमाम चीज़ें हैं उससे जुड़ा भय, उससे जुड़ी अनसर्टेनिटी, वल्नरेबिलिटी, उन सब पर भी हम ध्यान दे पाएँ। अब आप एक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं जहाँ हमारे पास वी हैव द बेस्ट ऑफ मशीन्स, वी हैव अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। आप किसी भी बड़े से बड़े शहर में चले जाइए, यू विल नॉट फाइंड इट बेटर देन दिस।
बट इसके अलावा भी कुछ एक फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। उसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि एक हॉस्पिटल के अंदर एम्पैथी, हमारे कम्युनिकेशन पेशेंट के साथ में, और एक फेयरनेस, एक ट्रांसपेरेंसी कैसी है हमारी। कई बार बहुत भीड़ होती है, रश होती है, तो शायद हम लोग उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, पर हमारा फोकस हमेशा इस बात पे रहता है कि सिर्फ हम बीमारी को ट्रीट ना करें, और यकीन मानिए हम सारी बीमारी ट्रीट भी नहीं कर पाते हैं। देयर आर सम डिजीजेस जहाँ पर हम सिर्फ पेशेंट को कंफर्ट देते हैं, ये शरीर नश्वर है, शरीर में बहुत सारी बीमारियों का आज भी कोई इलाज नहीं है, बट वी मेक श्योर दैट वी ट्रीट एवरी पेशेंट एट द इनर लेवल। हम उसको कंफर्ट दे पाएँ, उसके कष्ट को कम कर पाएँ, और उसके परिवार को एक एम्पैथी और एक बहुत ही कंफर्टिंग एनवायरनमेंट दे पाएँ। अब जैसे हमने एआई की बात करी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारे एआई मशीन उससे बेटर डायग्नोसिस बना रहे हैं, पर वो ह्यूमन फैक्टर उस मशीन में कभी नहीं आने वाला है। वो आपके पेरेंट्स को या आपके ब्रदर को नहीं समझा सकता है कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या आउटकम्स हैं, और एक जो ह्यूमन फैक्टर है वो हमेशा मिसिंग रहेगा। तो हमको समझना ये है कि जो सिकनेस डे है उस पर हम सबका एज ए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेज, हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए कि हम पेशेंट सेंट्रिक रहें। सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कि हम पेशेंट तक पहुँच पाएं, ना कि पेशेंट को ऊपर आना पड़े, हम तक आना पड़े। चीज़ें बहुत सारी एडवांसमेंट हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हैं, अब हमारे पास कम्युनिकेशन के बेहतर तरीके भी हैं, बट उसके बावजूद भी कभी कभी हम यहाँ टाइम लगता है, चीज़ों में देर होती है, बिकॉज हम वॉल्यूम बेस्ड एक इंस्टीट्यूट में यहाँ पर पेशेंट की भीड़ ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पर सारे पेशेंट को समझना होता है कि जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा समय दें। कोई भी वेट नहीं करना चाहता, मैं भी नहीं वेट करना चाहूँगा, बट कई बार सिस्टम ऐसे होता है, कोई सीरियस पेशेंट है उसमें आधा घंटा लगता है, कोई बहुत सीरियस पेशेंट नहीं है तो शायद वो 2-3 मिनट में इसका इलाज पूरा हो जाए। तो समटाइम ये फैक्टर मरीजों को समझना होता है, एज ए डॉक्टर, एज ए स्टाफ हम लोग को समझना है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारा पेशेंट है। आज से 15-20 साल बाद एडमिनिस्ट्रेटर चेंज होगा, मैं शायद नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी चेंज, बट क्या रहेगा, ये बिल्डिंग और आप लोग सारे पेशेंट होंगे। सो वर्ल्ड सिकनेस डे पे मैं यही कहूँगा बस कि हम लोग को अपना जो सर्विसेज हैं वो पेशेंट सेंटर करना है, एक एम्पैथी और एक ह्यूमन डिग्निटी जिसे कहते हैं मानवीय गरिमा के साथ काम करना है, जहाँ पर कोई भी उसका पेशेंट का फाइनेंशियल स्टेटस हमारे मैटर नहीं करता है। आप डिग्निटी भी हो सकते हैं, आप कोई कॉमन आदमी भी हो सकता है, सर्विसेज सबके लिए सेम है और एक ही जैसी है। थैंक यू सो मच। हम लोग देखें तो सबसे बड़ा सिर्फ हिमाचल में ही नहीं, बाकी जगह भी पूरे विश्व में भी अंधेपन का एक मुख्य कारण है वो है मोतियाबिंद, जिसकी वजह से जिसका मरीज को पता नहीं कभी चल पाता है कि उन्हें कब जाना चाहिए ऑपरेशन के लिए। मोतियाबिंद हुआ है उसको एडवांस करते जाते हैं, उनको लगता है कि अभी तो मेरा काम चल रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी रोशनी खो देते हैं। उसके बाद अगर डॉक्टर चाहे भी तो उनको रोशनी नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मरीज को जानना होगा कि उसको कब आना है। तो जब भी आपको मोतियाबिंद की शिकायत हो, जब भी डॉक्टर आपको कहते हैं तो आपको समय से उसका उपचार करा लेना चाहिए। और अगर मोतियाबिंद हुआ है तो आपको दिक्कतें आएंगी, आपको कैसे पहचानेंगे कि दिक्कत है, आप लोग को धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाएगा, गाड़ी चलाने में आपको शाम के समय दिक्कत ज़्यादा होगी, और घेरे भी दिख सकते हैं, लाइट के चारों ओर आपको घेरे दिखाई देंगे। तो अगर ऐसी दिक्कतें आती हैं, मतलब आपकी आंखों में कुछ दिक्कत है, आपको कोई बीमारी हो रही है, तो अगर ऐसा आपको लगता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को आके दिखाना चाहिए, ना कि उसको बढ़ाने का इंतजार करना चाहिए। और इसके इलाज के लिए हमारे हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छी मशीनें हैं, लेजर विधि से ऑपरेशन होता है, जिससे मरीजों को टाइम से अगर ऑपरेशन करा लें तो उनको पूरी रोशनी दी जा सकती है। और भी बीमारियां हैं, जैसे समलबाई भी बहुत ही कॉमन आपकी बीमारी है। समलबाई के मरीजों को पता नहीं चलता है, उनकी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। और ये बीमारी ऐसी है, एक बार रोशनी जो चली जाती है उसको लौटा नहीं सकते हैं डॉक्टर चाह के भी मरीज को पूरी रोशनी नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे मरीजों को अपना ट्रीटमेंट, अगर फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में अगर समलबाई है किसी को, तो अपना रूटीन चेकअप जरूर कराना चाहिए। ये ना हो कि फैमिली में है और हमको नहीं होगा, ऐसा सोच के नहीं रहना चाहिए। रूटीन चेकअप कराएंगे तो आपको उस बीमारी का पता चलेगा, उसका समय से इलाज होगा, तभी आपकी रोशनी बच पाएगी।
जिसको डॉक्टर अंजुम और डॉक्टर नीलिमा दोनों लोग कर